भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो संदेश में जो हमारा आज का जो विषय वस्तु है वह है अनदेखा विश्वास। और इसके लिए हम लोग जो आज पवित्र शास्त्र से वचन पढ़ेंगे वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और पद संख्या 5 से लेकर 13 तक। पढ़ने के पहले एक बात बताना चाहूँगा अपने मसीही भाई बहनों को, माता पिताओं को, बाल बच्चों को, प्रभु की कलीसिया को, जिसमें हम सब समान रूप से बुलाए गए हैं नुकरा के द्वारा, कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना हम लोग जानते हैं। ये वचन में है, पवित्र शास्त्र का वचन है। और जो परमेश्वर के निकट आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, और मांगने वाले को, ढूंढने वाले को, खटखटाने वाले को, उसको खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। और विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना या उससे प्रतिफल पाना या उस पे फल की आशा रखना व्यर्थ है। इसलिए हम परमेश्वर को सौंपना है विश्वास के आधार पर। तो आइए इसके लिए पहले हम लोग जो आज का जो वचन है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ इस वचन के अनुसार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी क्या अगुवाई करता है और हमसे क्या कहना चाहता है कि हमारा विश्वास कैसा हो। ये एक सूबेदार का उदाहरण है यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ लेंगे और देखेंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और पद संख्या 5 से लेकर 13 तक। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ तक आमीन। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें संगति में आने के लिए, संगति में होने के लिए एक ऐसा चैनल दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, हमें जोड़ा है कि आज ये समय जो हम निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, सब प्रभु की ओर से। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम बहुत आयत से प्रभु की संगति में आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे, साथ रहेंगे, चाहे दूर रहेंगे, एक देह एक आत्मा में प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में होकर उसको भाते रहेंगे। तो इसी प्रकार जैसे हम लोग साथ ना होकर भी जो रिश्ता, जो विश्वास का रिश्ता होता है, सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ दर्शाया गया है। परमेश्वर निराकार है, परमेश्वर आत्मा है, वह अगम्य ज्योति में रहता है, कोई इसको देख नहीं सकता। तो जो परमेश्वर से उद्धार, चंगाई, अनुग्रह की आशा रखता है, उसको विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और वह प्रार्थना का उत्तर देता है, वह निवेदन का उत्तर देता है, वह पापों को क्षमा करता है, गुनाहों को, अपराधों को माफ़ करता है, हमारी शुद्धि लेता है, अपराधियों को क्षमा करता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक सूबेदार का जब एक सेवक बीमार हो गया, और जब वो यह समाचार लेकर यीशु के पास आया, यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। परंतु इस सूबेदार का विश्वास, जो एक अन्य जाति था, जो एक रोमन सेना में सूबेदार था, क्योंकि उस समय रोमी साम्राज्य जो था वो यहूदियों पर अधिकार रखता था। रोमी साम्राज्य का एक सूबेदार जो अन्य जाति पुरुष है, उसने कहा, जिस प्रकार मैं सूबेदार हूँ, एक को कहता हूँ इधर जा, एक को कहता हूँ उधर जा या इधर आ, तो वह करता है। सिपाही मेरे अधीन है, मेरी आज्ञा को मानते हैं, और मैं भी अपने ऊपर अफसर का पराधीन मनुष्य हूँ। और मैं इस योग्य नहीं कि आप जैसा मसीह गुरु मेरे छत तले आए, मुझ छोटे मनुष्य के तले आए और वहाँ पधारे। यदि तू यहीं से कह दे, क्योंकि तू परमेश्वर की ओर से आया है,
तो मसीह है, वचन है, उसने विश्वास किया तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यह सुनकर यीशु का चंबा हुआ, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम लोग अपने जीवन में जब हमारे घर में बीमारियां रहती है, परेशानियां रहती है, हम लोग जगह जगह प्रार्थनाएं कराते हैं, प्रेयर सेंटर्स जाते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना भी करते हैं, सामूहिक प्रार्थना भी करते हैं, परंतु हमारा विश्वास इस सुबेदार के विश्वास के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि इसने कहा यदि तू यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। इसने ऐसा विश्वास दर्शाया अपनी बातों से, और अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा बताया कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं। अपने पद का इसने घमंड नहीं किया, इसने अपने आप को शून्य किया, दीन किया, नम्र किया यीशु मसीह के सामने। परमेश्वर का उसको जन माना, मसीहा माना, वचन माना, गुरु माना, उद्धारकर्ता माना, और अंगीकार किया कि यदि तू यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा और मैं इस योग्य नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है जो घमंड नहीं करते, जो अहंकार नहीं रखते अपने पद का, अपने कद का, अपने शरीर का, अपने हाथों के काम का, अपने धन दौलत का। और ऐसे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं कि मैंने प्रार्थना की है, चाहे मैं जहाँ भी हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मेरा कोई भी कहीं भी है, किसी भी हालात में है, यदि मैंने प्रार्थना की है प्रभु उसे चंगा करेगा। तो यीशु मसीह को ऐसा विश्वास देखकर अचंभित हुआ, क्योंकि उसने सारे इजराइल में ऐसा विश्वास ना पाया था। लोग बीमारों को उसके पास लाते थे या उसे बुलाते थे, आकर मेरी बेटी को चंगा कर, आके मेरी माता को चंगा कर, आके मेरे पिता को चंगा कर। परंतु ये अन्य जाति सूबेदार जो रोमन सिपाहियों का सूबेदार था, रोमन साम्राज्य का एक पदाधिकारी था, अपने आप को ऐसा दीन नम्र शून्य करके यीशु मसीह के आगे अपने आप को दे दिया, सौंप दिया, और कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं, आप कह दीजिए, आपका वचन मेरे दास को चंगा करेगा। क्योंकि उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से अधिकार है चंगाई करने का। उसने उसको मसीहा, उद्धार करता, छुड़ाने वाला, बीमारियों को चंगा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को पैर देने वाला, गूंगों को बोलने की शक्ति देने वाला, बहरों को सुनने की शक्ति देने वाला विश्वास किया। और उसने कहा भी, अपने जीवन से उसने देखा कि जो मेरे अधिकार में यदि मैं कहता हूं तो वो करता है, ये तो परमेश्वर का जन है। मैंने इसके सामने परमेश्वर के नाम से विन्नत की है, प्रार्थना की है, और यदि ये यहीं से कह दे तो परमेश्वर आप आत्मा में होकर यीशु मसीह के द्वारा अपने वचन से चंगा कर देगा। और ऐसा हुआ। तो यदि आज हम लोग अपने जीवन में देखें, हम लोग चंगाई के पीछे कितना खर्चा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें डॉक्टरों को दिखाना नहीं है, हमें दवाई नहीं खानी है, लेकिन दुआओं के लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं, राज्य राज्य घूमते फिरते हैं, देश विदेश जाते हैं, बड़े बड़े पास्टर के पीछे जाते हैं, बड़े बड़े चंगाई करने वालों के पीछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रार्थना नहीं करानी है, जाना नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होनी चाहिए, ना किसी पास्टर पर, ना किसी फादर पर, ना किसी चंगाई सभा पर। यदि उस प्रार्थना सभा में उस पास्टर के प्रार्थना से या किसी के द्वारा चंगाई हो भी रही है तो वो भी परमेश्वर की इच्छा से हो रही है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हो रही है। वो सेवक कुछ भी नहीं, उदास कुछ भी नहीं, उसमें परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है। दवाई लेनी है विश्वास के साथ, प्रार्थना करानी है विश्वास के साथ। दूर दूर जाते हैं, चंगाई देता है परमेश्वर अद्भुत योजना के लिए, गवाही के लिए भी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे भी घर में लोग हैं, मेरे भी परिवार में लोग हैं, मेरे भी खानदान में लोग हैं जिनको चंगाई नहीं मिलती, क्योंकि हमारा विश्वास कच्चा है। यदि हम अपने व्यक्तिगत, सामूहिक, पारिवारिक प्रार्थना में ही विश्वास करें और प्रभु को अपने आगे जानकर, प्रभु के मार्गदर्शन अगुवाई पर भरोसा रखकर इलाज कराएं, प्रार्थना सभा में जाएं, या जो भी प्रबंध प्रभु ने किया है घर में ही प्रार्थना करें, तो उन दुआओं का असर, उन दवाओं का असर, उन प्रार्थनाओं का असर जो भी प्रभु हमें देगा वो पूरा होगा। परंतु हमारा विश्वास नहीं रहता, क्या ये हो पाएगा, इसलिए हम चंगा नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं यीशु मसीह इजराइल के लोगों से क्या कहता है, मैंने ऐसा विश्वास सारे इजराइल में नहीं पाया। अंत के दिनों में न्याय के बाद बहुत से जातियों के लोग पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य में आकर बैठेंगे।
परंतु राज्य की संतान बाहर अंधेरे में डाल दी जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। क्यों उन राज्य की संतानों को जिनको बुलाया गया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको अंधेरे में रोने और दांत पीसने के लिए भेजा जा रहा है? ऐसी परिस्थिति क्यों आई? विश्वास कमज़ोर था। तो हम में से हर एक जन जो परमेश्वर पे आस्था रखता है, परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर से अगुवाई मांगे, मार्गदर्शन मांगे कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, कि हम चाहे घर में रहें, चाहे किसी प्रार्थना सभा में रहें, चाहे किसी डॉक्टर के यहाँ जगह, प्रभु उस दवा में तू ही कार्य करेगा, उन प्रार्थनाओं में तू ही कार्य करेगा। ना वो डॉक्टर, ना वो पास्टर, ना वो कोई प्रेयर सेंटर। वो अगुवाई, वो मार्गदर्शन, वो प्रबंध तेरी ओर से है। तू उनमें कार्य करता है, तू अगुवाई करता है कि तेरे नाम की गवाही, महिमा और प्रशंसा होवे, और तू हमें उस स्थान में ले चलता है। और यदि आप चाहें कि घर में ही चंगाई हो, टोले में ही चंगाई हो, मोहल्ले में ही चंगाई हो, तो तू भी वो भी करता है। परंतु हमारा विश्वास ऐसा नहीं है प्रभु। तो हमें से हर एक जन को ये चाहिए कि अपने आप को दीन करे, नम्र करे, और इस सुबेदार के समान प्रभु को कहे, प्रभु हमें भी ऐसा विश्वास दीजिए कि हम जहाँ कहीं भी रहें, जिस परिस्थिति में भी रहें, चाहे हम को कोई घटी हो, बीमारी हो, चाहे हमारे कोई शुभचिंतक को कोई घटी हो, बीमारी हो जो हमारे अधिकार में है, हम सब कुछ तेरे अधिकार में, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा उसे चंगा कीजिए, और जहाँ आप हमें ले जाना चाहते हैं, अपनी गवाही के लिए, अपने इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करें प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। और जो तेरी संतानें हैं प्रभु, उस अंधेरे से जहाँ रोना और दांतों का पीसना हो, उस अंधकार से हमें छुड़ा प्रभु। बुलाए बहुत है, चुने हुए थोड़े प्रभु, लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता न्याय के लिए, परंतु धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, कि कोई भी नाश ना हो, वरन सब बचाया जाए। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा विश्वास दे, राई के दाने के समान, सुबेदार के समान, कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। हर एक घड़ी, हर एक पल, हर एक परिस्थिति में, हर एक समय, हर एक जगह में हम तेरी उपस्थिति को महसूस करें प्रभु। सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं, सिर्फ उन दवाओं में नहीं, सिर्फ प्रार्थना सेंटर में नहीं, सिर्फ पास्टर के बातों में नहीं, तेरा वचन जो उस दवा में है, तेरा वचन जो उस प्रार्थना में है, तेरा वचन जो हमारे जीवन में, और तेरा वचन जो हमारे घर में है, जहाँ आप हमें ठहराते हैं तेरी गवाही के लिए, तेरे नाम के लिए प्रभु, स्तुति में होने दे प्रभु। तो हमें से हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा अपने आप को दीन करे, नम्र करे, अपने पद का, अपने रुतबे का, अपने ओहदे का घमंड ना करे, परंतु प्रभु के आगे अपने आप को दीन समझे। हम इस योग्य नहीं कि प्रभु हमारे यहाँ आए, लेकिन प्रभु पापियों को क्षमा करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को पैर देते हैं, गूंगों को बोलने की शक्ति देते हैं, बहरों को सुनने की शक्ति देते हैं, हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो जगह तैयार किया, यदि हम वहीं से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वहीं आकर हमें चंगा करेंगे। और जैसी प्रभु की महिमा, स्तुति और गवाही की आवश्यकता होगी, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक प्रबंध प्रभु करेगा, डॉक्टर की दुआओं में होकर, पास्टर की प्रार्थनाओं में होकर, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में होकर, कलीसिया की प्रार्थनाओं में होकर, टोले मोहल्ले की प्रार्थनाओं में होकर। प्रभु छोटे से छोटे लोगों को इस्तेमाल करता है, और उनमें परमेश्वर का वचन कार्य करता है। कोई बड़ा नहीं, ना वो डॉक्टर, ना कोई दवा, ना किसी इंसान की दुआ, ना कोई पास्टर, ना कोई प्रार्थना सभा, ना किसी का घर, परंतु विश्वास बड़ा है, और परमेश्वर का वचन कार्य करता है हमारे विश्वास के आधार पर। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे, और अपने परिवार के साथ प्रभु के आगे दीन बने, और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करे, और औरों को भी संदेश को सुनाए। आमीन।